अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 16 सितंबर मंडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रेडिक्शन दूंगा, ट्रेड आइडियाज आपको दूंगा, ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, एंट्री कहाँ से लें और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और टीपी जो है वो कहाँ पे आना चाहिए। सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में आपके सामने आपको बताऊंगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ, वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप मिस कर जाते हो अगर वीडियो को स्किप करोगे। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे हौसला अफजाई होती है। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। इंट्रा डे के लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम दी बेस्ट होता है। सुबह का टाइम है, एशियन सेशन है और आपको ये बता दूँ आज चाइना और जापान में बैंक हॉलीडे है, ठीक है, और कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी नहीं है। आज पूरा दिन मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री पे चेक किया है। तो इंट्राडे के लिए अभी सुबह एशियन सेशन में जो सिचुएशन है मैं वो बता रहा हूँ, और ये चेंज भी हो जाती है। चेंज होती है तो मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। मैं वो ड्रामा कोई नहीं है कि मेरे पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप है और मेरे लिंक से ज्वाइन करें और हम आपको फ्री सिग्नल देंगे और ये सारे ड्रामे अकाउंट मैनेजमेंट के और ये सब ट्रेडिंग माफियाज हैं, ठीक है। लोग जानते हैं मुझे, मैं जस्ट ट्रेडिंग माफिया के खिलाफ वीडियोस बनाता हूँ और आप लोगों को सिखाता हूँ। जो भी सिचुएशन होगी मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये अभी सुबह के लिए है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक 50 के मूविंग एवरेज के गोल्ड ऊपर ट्रेड कर रहा है, गोल्ड बुलिश है। 50 का मूविंग एवरेज की जो प्राइस आ रही है वो आ रही है 2574। RSI 65.98 पे है, ये भी बुलिश है। RSI के हिसाब से और 50 के मूविंग के हिसाब से गोल्ड बुलिश है। हमने हर डिप से गोल्ड को बाय करना है, सेल नहीं करना। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, तो यहाँ पे ये देखें, ये हिस्टोग्राम देखा करें ना, ये जीरो लाइन के नीचे बने, ये यहाँ पे क्रॉस हुआ नीचे है, लेकिन फिर ये देखें ये ग्रीन हिस्टोग्राम बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं पैराबोलिक सार को चेक करता हूँ तो पैराबोलिक सार ने भी बाय का सिग्नल दिया है। पैराबोलिक सार के हिसाब से 2577 2577 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय करें, ये पैराबोलिक सार का इंडिकेटर है। और अगर यहाँ पे मैं सुपर ट्रेंड लगाता हूँ, इसने भी बाय का सिग्नल दिया है। 2500 ये आ रहा है 2576.81 2576.81 के स्टॉप लॉस के साथ पैराबोलिक सुपर ट्रेंड ने बाय का सिग्नल दिया हुआ है। ATR ये अच्छा इंडिकेटर है और इसका भी मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वर्जन यूज़ करता हूँ। ATR एवरेज ट्रू रेंज, इसकी लाइन भी नीचे है और कैंडल्स ऊपर है, इसने भी बाय का सिग्नल दिया। ATR की प्राइस आ रही है 2573.90 2573.90 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय करें। और ये हमने कुछ डाटा चेक करना है, ये फ्राइडे का डाटा है, ये अब डेली कैंडल्स पे मैं हूँ और ये 13 सितंबर फ्राइडे को गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2558 पे और उसने वहाँ से थोड़ा सा लो लगाया 2556। हाई गोल्ड का है 2585.94, 2585.94, 2586 समझ लें, ये 13 सितंबर का है। लेकिन उसकी क्लोजिंग 2578 पर है, तो ऊपर एक विक भी है, यानी कि अगर तो 2585.94 और यहीं पर 2584 के राउंड अबाउट 85 के राउंड अबाउट अगर क्लोजिंग होती तो इट्स मीन उसमें बाइंग प्रेशर अभी है। लेकिन
85 का हाई लगाने के बाद 78 पे क्लोजिंग, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं है 78 और ये तकरीबन 280 यानी कि 70 पिप्स बनता है, लेकिन फिर भी 70 पिप्स इज़ वेरी मच इनफ। तो ये ऊपर विक है, ठीक है। और अगर मैं आज की सिचुएशन आपको बताऊं तो गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2578 पे, उसने लो हल्का सा 2570 लगाया और हाई 2584 पे है। ये अभी की लेटेस्ट सिचुएशन है। और जो फ्राइडे का हाई है उसके पास है, फ्राइडे का हाई 2586 है ना, तो ये भी 2585 है, बिल्कुल 1 पॉइंट के गैप के साथ है। तो प्रीवियस डे यानी कि फ्राइडे के हाई के पास है गोल्ड। प्रीवियस डे का मतलब फ्राइडे है, क्योंकि सैटरडे संडे गोल्ड ऑफ होता है। यहाँ पर ये देखें, ये एक जोन है, बाइंग जोन है हमारा, ठीक है। यहाँ पर बाइंग जोन में ये एक इम्पॉर्टेंट प्राइस मुझे लगी है, क्योंकि ये देखें ना, ये कैंडल्स हैं, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, 30 मिनट्स की कैंडल्स हैं, यहाँ पे उसने सेलर्स को ट्रैप किया और मार्केट ऊपर निकल गई। और इस कैंडल का लो आ रहा है 2565.57, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब मैं आपको वाइट बोर्ड पे पूरा समझाता हूँ। गोल्ड का जो टर्निंग पॉइंट मुझे समझ आ रहा है ना, वो आ रहा है 2565। अभी मैंने आपको दिखाया है, जब तक गोल्ड 2565 के ऊपर है, गोल्ड बुलिश ट्रेंड में रहेगा, तो आपने गोल्ड का ना बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगा देना, बाय लिमिट्स 2570, ठीक है। और ये 2565 स्टॉप लॉस भी लगा देना, ये 50 पिप्स बन रहा है। अगर यहाँ से हमारी गोल्ड की ट्रेड जो पेंडिंग ट्रेड है वो एक्टिवेट हो जाती है, तो आपने TP1 जो है वो लगाना है 2586, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्राइडे का हाई भी है, ठीक है। और मार्केट इस वक्त 2585 पे है। ये मैं आपको बता दूं, अगर 2586, ये तो मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, अगर 2586 ब्रेक हो जाता है तो पीछे से टर्निंग पॉइंट भी ब्रेक होगा, नई वीडियो फिर मैं अपलोड करूँगा, ये आपने देख लेना है। TP2 जो है वो 2600 पे है, ठीक है। लेकिन अगर गोल्ड ने 2565 को नीचे ब्रेक कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो गोल्ड फिर बेरिश हो जाएगा, फिर हर टॉप से हमने सेल करना, फिर बाय में नहीं जाना। उसका फिर TP1 मैंने कैलकुलेशन की है, TP1 आ रहा है मेरे हिसाब से 2554, अगर 65 नीचे ब्रेक होता है तो फिर ये आएगा 2554 TP1। और TP2 2544 है। ये उस सिचुएशन में है अगर ये 2565 गोल्ड ब्रेक करता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि अगर गोल्ड का जो मेरा TP1 बाय का है 2586, अगर गोल्ड ये अभी सुबह के टाइम पे अगर इसको ब्रेक कर दे ना ऊपर, ठीक है, ट्रेंड भी बुलिश है, इसको ब्रेक कर दे, तो फिर ये फ्राइडे का हाई भी ब्रेक हो जाएगा। फिर जो टर्निंग पॉइंट अभी 2565 है ना, ये ऊपर आ जाएगा। वो फिर कैलकुलेशन करनी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मैं अगर वो पूरी जो मैं कैलकुलेशन करता हूँ वो वीडियो बनाऊँ तो वो तकरीबन आधे घंटे के करीब की वीडियो बन जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वो मैं फिर कैलकुलेशन करके पूरा RSI फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह चेक करनी होती है, मैथमेटिकली कैलकुलेशंस होती हैं, कैंडल्स को देखना होता है, हाई लो को देखना होता है, 30 मिनट्स की कैंडल, 4 आवर, 1 आवर, बहुत चीज़ें होती हैं, मूविंग एवरेजेस को चेक करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद जाके फिर कुछ बंदा डिसाइड करता है। 3 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं हवा में बातें नहीं होती हैं ये, ठीक है। तो ये अभी की सिचुएशन है, जो बाद में सिचुएशन होगी इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दूंगा। आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी कोई नहीं है, तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करूंगा। ये फ़िलहाल की सिचुएशन है। बाकी हसन अमान को यार दुआओं में याद रखा करो, हम लोग वी आर लाइक अ फैमिली, मिल के चलना है हमने, ठीक है। वीडियो को लाइक माइक ठोक दिया करो यार अगर दिल मानता है तो। अल्लाह हाफिज़।